हेलो फ्रेंड्स, आई एम फाइन फ्रॉम taxotutorial.com। आयोनिक फ्रेमवर्क हिंदी पार्ट 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आयोनिक एप्लीकेशंस को लाइव डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में डिप्लॉय करें और किस तरह से लाइव टेस्टिंग करें एप्लीकेशंस को। अभी तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ ब्राउज़र में ही रन हो रही है। आप देख सकते हो, पिछले वीडियो में हमने देखा था नेव बार इम्प्लीमेंट करके कि किस तरह से मल्टीपल पेजेस को एक नेव बार में इंटीग्रेट करें। वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज फ्लो में है। तो वन बाय वन हम सारे मॉड्यूल को कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशंस को लाइव डिवाइस में एपीके बना के हम मोबाइल में इंस्टॉल करें, और किस तरह से आयोन व्यू जो एप्लीकेशन है आयोनिक की, उसे यूज़ करके हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करना होगा रियल डिवाइस में, तो हम किस तरह से वो करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। की सबसे पहले तो आपको ऐप बना के, अभी ये हमारी ऐप बन गई है, हमें इस ऐप को अगर लाइव डिवाइस में टेस्ट करना हो मोबाइल डिवाइस में, तो हम किस तरह से करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयोनिक प्रोवाइड करता है आपको अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आयोनिक की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके ईमेल आईडी से, और फिर उस अकाउंट से आप सारे ऐप को उस आयोनिक के सर्वर में डाल के फिर आप आयोन व्यू की एप्लीकेशंस की थ्रू आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे लाइव डिवाइस यानी कि एप्पल डिवाइस है आपके पास, मोबाइल डिवाइस है या एंड्रॉइड डिवाइस है, तो उसमें आपको रन करने की और टेस्ट करना हो तो आप उसे ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयोनिक वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि आयोनिक एप्स यूआर पर जाना है, फिर वहाँ जाके साइन अप। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप करके जो साइन अप की प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करिए, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ लॉगिन नहीं करता, मैं डायरेक्ट साइन अब नहीं करता। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन करके फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से एग्जैक्टली ये पूरा एप्लीकेशन फ्लो है वो वर्क करता है। ओके, तो अभी मेरे पास अकाउंट है तो मैं अभी उसी से लॉगिन करता हूँ। एंड लॉगिन। बेसिकली आयोनिक का जो है अकाउंट है वो फ्री है। अगर आपको एज अ लर्नर, एज ए स्टूडेंट के तौर पे आपको उसके यूज़ करना है तो आपके लिए फ्री है। अगर आप कंपनी या इंटरपेरेंट एप्लीकेशन आपको चाहिए तो उसके लिए पेड बेसिकली देता है। ये आयोनिक का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। सारी आपकी ऐप जो ये बिल्डअप की होती है वो यहाँ पर लिस्ट होती है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस ऐप जो अभी तो ये मेरे अकाउंट में सारी ऐप पड़ी है, क्योंकि मैंने पिछले काफ़ी ऐप बनाई थी। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करते हो तो आपको ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं होगी। तो ये सिंपल यहाँ से आपकी सारे ऐप का लिस्टिंग हो गया, ये आपका डैशबोर्ड है। अगर आपको यहाँ से भी कोई ऐप बनानी हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप CLI का यूज़ करें, कमांड लाइन का, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट सारे कमांड फायर करते ऑटोमेटिक सारी चीज़ें एक्टिवेट होती रहेगी। ओके, तो अब ये अकाउंट बनने के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाए कमांड लाइन पे। आपका अभी मेरा एक ऐप रनिंग है। फिर मेरा परफेक्टली यहाँ पर आप देखिए डी ड्राइव में मैंने सैम्पल नाम का जो हर वक्त मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, तो ये मेरा ऐप बन गया। फिर आपको अगर आयोनिक व्यू की एप्लीकेशन है उसमें आपको लाइव डिवाइस में टेस्ट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ऐप है उसे सर्वर में अपलोड करना पड़ेगा। अभी तो आपकी लोकल सिस्टम में है तो उसे आपके आयोनिक के सर्वर में अपलोड करना होगा। देन आफ्टर आप एप्लीकेशन आयोन व्यू के एप्लीकेशन की थ्रू आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है, तो अगर कमांड आपको चाहिए तो आयोनिक सिंपल आप आयोनिक लिखेंगे तो आप सारे कमांड जो आयोनिक से यूज़ करते हो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए अपलोड नाम का एक कमांड है, अपलोड ऐप यूज आयोनिक अकाउंट। अगर आपका जो ऐप है अगर उसे सर्वर में अपलोड करना हो तो अपलोड करके एक कमांड है, तो फिर अपलोड लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपलोड अपलोड लिखना है। यहाँ पे देखिए कमांड है अपलोड, ये सारे आयोनिक की कमांड है। अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो सारे कमांड्स में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप आपकी ऐप को अगर सर्वर में अपलोड करना हो, आयोनिक के सर्वर में, आयोनिक व्यू एप्लीकेशन लाइव डिवाइस में टेस्ट करने के लिए, तो आयोनिक अपलोड नाम की कमांड CLI कमांड है जो आपको टाइप करके एंटर करना है। तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो अभी ये करंट एप्लीकेशन है वो आयोनिक के सर्वर में लोड हो जाएगी। अगर आप लॉगिन नहीं, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ यहाँ पर, अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगी। आपका आपने अभी भी देखा कि किस तरह से आयोनिक में अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसी ईमेल आईडी और इसी पासवर्ड से आप यहाँ पर भी लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन हो जाओगे तो हो जाओगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो सारी ऐप है इस ऐप आयोनिक के सर्वर में अपलोड हो जाएगी। फिर आप वहाँ से अपने मोबाइल डिवाइस या एप्पल डिवाइस, iOS डिवाइस में
एप्पल के और एंड्रॉयड डिवाइस में आप उसे रियली टेस्ट कर सकते हैं। तो एक आयोनिक की भी अच्छा फीचर है कि आप अगर इंस्टॉल ना करना हो कोई भी ऐप को, तो आप इंस्टेंटली आप उसे लाइव डिवाइस में टेस्ट कर सकते हो। तो अभी मेरी ऐप है वो अभी अपलोड हो रही है सर्वर पे। कुछ टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट कनेक्शंस, उसके बाद वो अपलोड हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से मोबाइल डिवाइस में उस ऐप को एक्सेस करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा जो ऐप है वो भी सक्सेसफुली आयोनिक के सर्वर में अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप सक्सेसफुली अपलोड करके, और ये मेरा जो डिवाइस आई एप्लीकेशन आईडी है, इस आईडी पे मेरा ऐप अभी अपलोड हो चुका है। तो आपको देखना हो कि मेरा ऐप अपलोड हुआ है या नहीं, तो आप सिंपली आपका जो अकाउंट मैंने दिया था, बताया था, वहाँ पे जाके आपको रिफ्रेश करना है। मेरे सारे ऐप मैंने पिछले अपलोड किए किए हुए हैं सारे ऐप। आप देख सकते हो सैम्पल नाम का ऐप अभी भी हमने अपलोड किया 1 मिनट अगो, वो ऐप यहाँ पर आ गया है। तो अब इसी अकाउंट से आपको मोबाइल डिवाइस में आयोनिक व्यू के एप्लीकेशंस के थ्रू लॉगिन होना है, तो इस ऐप को आप या वहाँ से रन कर सकते हो। तो चलिए अब हम मेरी वो मोबाइल डिवाइस स्क्रीन पे जाते हैं। वहाँ पर आप स्क्रीन कैप्चर से थ्रू आपको बताता हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशंस को रन करते हैं मोबाइल डिवाइस में। तो चलिए हम मेरी मोबाइल विंडो स्क्रीन में आ गए। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयोनिक व्यू की एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आयन व्यू करके एक है, गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, आयोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आयन व्यू की एप ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखी है, तो आयन व्यू करके उसका नाम है। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करनी होगी। इस ऐप में आप आपकी जो कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हो और आयोनिक के सर्वर में अपलोड करते हो, तो इस ऐप के थ्रू आप उसे रन कर सकते हो। तो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। अभी मैं लॉग्ड इन हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको लॉगिन के लिए, साइन इन के लिए पासवर्ड पूछेंगे। तो आप ऑलरेडी, मैंने अभी बताया था कि किस तरह से आयोनिक फ्रेमवर्क के ऑफिशियल अकाउंट में आपको लॉगिन होना है। वही आईडी पासवर्ड से आप इस मोबाइल में भी लॉगिन होना है। तो आपका सारा अकाउंट एक मोबाइल डिवाइस और वेब सब में सिंक्रोनाइज रहेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करते हो तो दोनों में आपके मोबाइल डिवाइस में भी आपको दिखाएगी, और आपके वेब ऐप जो है डैशबोर्ड, वहाँ पर भी आपको दिखाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने का जो हमने पिछले, अभी अभी हमने जो सैम्पल नाम का एप्लीकेशन अपलोड किया था, तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हो सैम्पल आ गया है फर्स्ट, और 18 तारीख को मैंने अपलोड किया था। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट टाइम आप रन करें तो आपको क्लिक करके फिर व्यू ऐप व्यू ऐप पे क्लिक करना है। तो पूरा ऐप है वो सर्वर में से पहले तो आपके मोबाइल डिवाइस में डाउनलोड होगा, फिर यहाँ पर रन होगा। तो थोड़ा टाइम लगता है इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से कि पूरा जो ऐप है 2-3 MB का वो पूरा डाउनलोड होता है आपके मोबाइल डिवाइस में, और फिर रन करना है इसे मोबाइल डिवाइस में। तो आप देख सकते हो रन हो गया है हमारा एप्लीकेशंस, जो अभी हमने वेब में देखा था वही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते नेविगेशन, अगर आप बैक जाना चाहते हो, एग्जिट इस ऐप से बाहर निकलना चाहते हो, तो 3 फिंगर से आप स्वैप करना पड़ेगा। अगर स्वैप डाउन करना पड़ेगा। अगर आपको स्वैप अप 3 फिंगर के से फीडबैक आपको इस ऐप का कोई सेंड करना हो, कोई भी करना हो, तो आपको 3 फिंगर से अप डाउन अप प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जस्ट गाइडलाइन है इस ऐप को यूज़ करने के लिए, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो आप देख सकते हो जो अभी हमने ब्राउज़र में जो भी ऐप बनाया था वो अब रियल डिवाइस में हो गया है। तो अब अभी एक बटन है, अभी मैंने कोई कोड नहीं लिखा है इस पर, सिंपल प्रेस हो रहा है। ये न्यू बार है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइट साइड का मेनू है, यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं तो होम मेनू ओपन हो गया। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ये नेविगेशन फॉर्म हमने बनाया था पिछले वीडियो में, तो वो ओपन हो गया है। फिर प्ले लिस्ट का पेज हमने बनाया था, अभी तो स्टैटिक ही पेज है, कोई कंटेंट नहीं डाला था। तो अब ये देखिए राइट साइड का मेनू है। फिर यहाँ से लेफ्ट साइड भी मेनू हमने रखा था, तो सेम ही है अभी तो नेविगेशन। बट आप इसी तरह से कोई भी एप्लीकेशंस बना के, अगर आपको रियल डिवाइस में टेस्ट करना हो, तो आप इजीली यहाँ से टाइप करके कुछ भी फॉर्म है, तो फिर यहाँ पे सबमिट करना है, तो आपको ये पूरा सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे बटन क्लिक इवेंट भी है, फूटर है। तो अच्छी तरह से आपको
रियल डिवाइस में किस तरह से वर्क करता है, किसका रिजोल्यूशन कैसा है, कहीं एरर आ रही है, कहीं पर नो रिस्पॉन्सिव की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लाइव डिवाइस में टेस्ट करते हो तो इजीली पता चल जाता है। और हमें कुछ एप्लीकेशंस को डेप्लॉय करने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं सर्वर पे डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई एपीके बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बना के फिर अपलोड आयोनिक अपलोड करेंगे तो फिर लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको iOS में ये सेम एप्लीकेशन iOS की एप्लीकेशंस आईफोन में टेस्ट करनी हो तो सिंपल iOS में भी ये आयन व्यू नाम की एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर में, आप सिंपल उसे वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आपके अकाउंट लॉगिन कीजिए और फिर आपको ये सेम ऐप आपको iOS में भी देखेगी। तो आपको अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, iOS में जनरली अकाउंट $99 का परचेज करने के बाद ही आप कोई एप्लीकेशंस को डेप्लॉय कर सकते हो। आपके रियल डिवाइस में टेस्ट करना हो तो आपके पास विंडोज़ सॉरी iOS के जो पीसी है वो कंपोनेंट होने चाहिए, बट आयोनिक में ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। आप आयोनिक ये प्रोवाइड करता है कि आप रियल डिवाइस में टेस्ट करिए हमारी एप्लीकेशंस के थ्रू। अगर आप एक बार बन जाए फुल्ली सेटिस्फाइड, देन आफ्टर आपको उसको डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इजीली एपीके और आईपीए जो भी आपका ऐप है उसमें आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो था कि किस तरह से आयोन व्यू की एप्लीकेशंस जो बेसिकली आयोनिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है तो उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से एपीके फाइल को डिप्लॉय करना हो यूजिंग कमांड लाइन से। अगर आप परफेक्टली ऐप बन गई तो फिर आपको अगर ऐप उसे इंस्टॉल करना हो, किस तरह से हमें वो एपीके बना के हम कोई भी डिवाइस में टेस्ट करना हो तो कर सकते हैं विदाउट यूजिंग आयोन व्यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।